जी, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को एक ही चरण में वोटिंग होनी है और महाराष्ट्र में सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जद नोमानी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने का ऐलान किया है। सज्जद नोमानी ने कहा है कि वो महाविकास अघाड़ी के 269 उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे और अपने लोगों से कहेंगे कि उनको वोट करें। उन्होंने कहा है 117 प्रत्याशी जो मराठा और ओबीसी समाज से आते हैं उन्हें हमारा समर्थन है। इसके अलावा 23 मुस्लिम प्रत्याशियों को भी हमारा समर्थन रहेगा। इससे पहले शनिवार 9 नवंबर को महाविकास अघाड़ी को ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने 17 मांगों वाला अपना लेटर भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर उनको चुनाव में समर्थन चाहिए तो इन मांगों को मानना पड़ेगा। बोर्ड की तरफ से कुछ मांगें ऐसी थीं जैसे मोदी सरकार द्वारा लाए गए वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का विरोध करना, नौकरियों और शिक्षा में मुस्लिमों को 10% आरक्षण की मांग और 2012 से 2024 के बीच दंगा फैलाने के आरोप में जेल में बंद निर्दोष मुस्लिम लोगों की रिहाई। इसके अलावा महाराष्ट्र के 48 जिलों में मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान की ज़मीन का सर्वे कराएं और महाराष्ट्र के वक्फ मंडल के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड दिया जाए, यह उनकी मांग थी। महाराष्ट्र में मुस्लिम फैक्टर काफ़ी अहम माना जाता है क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी दूसरे धर्म के लोगों से ज़्यादा है, इसलिए सरकार बनाने में भी उनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। महाराष्ट्र में करीब 11% मुस्लिम वोट है। इसके अलावा 120 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर बड़ी भूमिका निभाता है। इसमें से 60 सीटें ऐसी हैं जहां पर करीब 15% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं और 38 सीट पर 20% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं और 9 विधानसभा सीट पर 40% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं। कुल मिलाकर मौलाना सज्जद नोमानी ने कहा है कि मुस्लिम बटे नहीं, एकजुट रहें और एक साथ होकर महाविकास अघाड़ी को वोट दें। और शनिवार 9 नवंबर को इन्होंने महाविकास अघाड़ी को शर्तों के साथ अपना लेटर भेजा था। इनका कहना था कि अगर महाविकास अघाड़ी गठबंधन को इनका समर्थन चाहिए तो इनकी मांगों को मानना पड़ेगा और इनकी मांग मानते हैं तो ये निश्चित तौर पर मुस्लिम बोर्ड महाविकास अघाड़ी को समर्थन करेगा। थैंक यू।